बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय व्यूअर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट फजले अकबाजवा कंप्यूटर साइंस लेक्चर के लिए हाजिर है। लेक्चर नंबर 34 आज डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दूसरी पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट्स, होप दैट यू विल बी फाइन। उम्मीद करते हैं कि आपने लास्ट टाइम वाला लेक्चर अच्छी तरह से सुना होगा और उसको अंडरस्टैंड भी किया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो लेक्चर डिस्कस करेंगे वो है डेटाबेस के रेलेवेंट। कुछ हमारा पोर्शन है डेटाबेस का जो हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूड है, तो उसको हम आज देखेंगे। सो बेसिक में हम डाटा इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम उसका जो साइड वाला टॉपिक है उससे नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसको हम एक्टिविटीज ऑफ डाटा प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फाइल, फील्ड एंड रिकॉर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारे पास मास्टर फाइल, ट्रांजिशन फाइल, बैकअप फाइल और प्रोग्राम फाइल, ये इस तरह की फाइल्स हैं जिनको हम आज डिटेल से देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है इसको हमने देखना है। बेसिक में डाटा प्रोसेसिंग मींस दैट के डाटा प्रोसेसिंग के अंदर हमारे पास इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये चीजें जो है ये मैनिपुलेट होके जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसको हम डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। लाइक इनपुट देना, उसके बाद प्रोसेसिंग होना, उसके बाद आउटपुट आना, दैट इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। अगर हम इसको थ्योरेटिकली देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग डाटा, मैनिपुलेटिंग मींस दैट इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया, आउटपुट आ गई, मैनिपुलेटिंग हो गया, टू अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। कि हमने अपने रिजल्ट तक जाना है, हमने अपने ऑब्जेक्ट जो है वो जो रिक्वायर्ड है उसको हमने वहां तक पहुंचना है। क्या रिक्वायर्ड है जी? हमारे पास जो भी हम इनपुट दें उसकी आउटपुट आ जाए। तो जैसे हमारी आउटपुट आ जाती है, सो मींस दैट डाटा प्रोसेसिंग, हमारा जो भी गोल है वो हम अचीव कर लेते हैं। अनदर डेफिनेशन जरा देखेंगे। डाटा प्रोसेसिंग, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा बाय कंप्यूटर। It includes conversion of raw data to machine readable form, flow of data through CPU and memory to output devices, and formatting or transformation of output. Any use of computers to perform defined operation on data can be included under data processing. तो ये तमाम की तमाम चीजें जो है ये डाटा प्रोसेसिंग के अंदर आती हैं। ऊपर वाली थोड़ी सी शॉर्ट डेफिनेशन है, मतलब वही है कि डाटा को इनपुट देना, इनपुट से प्रोसेसिंग में होते हुए सीपीयू मेमोरी का यूज करते हुए तो तमाम की तमाम फॉर्मेटिंग और ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए आउटपुट हमें नजर आ जाए, तो इसको हम डाटा प्रोसेसिंग का नाम देते हैं। बात की समझ आ गई? क्लियर है? नेक्स्ट मूव करते हैं। एक्टिविटीज ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, कि डाटा प्रोसेसिंग के अंदर एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर वेरियस एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन डाटा प्रोसेसिंग गिवन बिलो। तो बेसिक में ये हमारे पास 3 एक्टिविटीज है जो डाटा प्रोसेसिंग के अंदर आती हैं। इनको हमने डिटेल से देखना है। ये हमारी डायग्राम भी आप देख सकते हैं। तो डाटा प्रोसेसिंग की ये 3 एक्टिविटीज हैं जिनको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। डाटा कैप्चरिंग, पहले नंबर पर डाटा कैप्चरिंग आती है, डाटा मैनिपुलेटिंग आती है, मैनेजिंग आउटपुट्स आती है। बात की समझ आ गई ना? डाटा कैप्चरिंग क्या होती है? फर्स्ट वन जो है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डाटा इन सम फॉर्म इज कॉल्ड डाटा कैप्चरिंग। वो प्रोसीजर, वो तरीकाकार जिसके थ्रू हम डाटा को रिकॉर्डिंग करते हैं किसी भी फॉर्म के अंदर, वो ऑडियो हो, वीडियो हो। बात की समझ आ गई? तो
दिस विल ओनली जस्ट टू इनपुट डिवाइस, और उसके अंदर जस्ट हमने इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करना है। जिस तरह कैमरा है वो उसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं, वो भी हमारा एक काम की इनपुट डिवाइस है एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। तो उसके बाद कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया। इनके थ्रू कोई भी काम जो है वो डाटा रिकॉर्डिंग की एक्टिविटी के अंदर आता है, कैटेगरी के अंदर आता है। तो उसको हम डाटा कैप्चरिंग के नाम से जो है वो जाहिर करेंगे। सो मीन्स दैट प्रोसीजर द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डाटा इन सम फॉर्म इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। किसी भी फॉर्म के अंदर डाटा की रिकॉर्डिंग जो होगी वो हमारी डाटा कैप्चरिंग कहलाएगी। बात की समझ आ गई? नेक्स्ट मूव करते हैं, डाटा मैनिपुलेटिंग। डाटा मैनिपुलेटिंग मीन्स दैट ये 3-4 ऑपरेशन है जो आपको सामने नजर आ रहे होंगे। इनको हमने इन ऑपरेशंस को अप्लाई करने का अमल हमारा डाटा मैनिपुलेटिंग कहलाता है। ये देखें ऑपरेशन कौन कौन से हैं? क्लासीफाई करना डाटा को, डाटा की कैलकुलेशन करना, डाटा को सॉर्ट करना, डाटा को समराइज करना। ये क्या कहलाता है जी? ये डाटा मैनिपुलेटिंग की कैटेगरी में आता है। बात की समझ आ गई? यहां तक क्लियर है? अब हमारे पास ये जो 4 चीजें आ रही हैं, क्लासिफाइंग, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग, समराइजिंग, इनको हमने वन बाय वन देखना है। क्लासिफाइंग क्या होता है? डाटा को क्लासिफाई कैसे करते हैं? अब जरा इसको समझना है। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू क्लासेस, यानी कि डाटा को ऑर्गेनाइज करना इन क्लासेस या ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके पास अज्यूम दैट वोट्स की हम बात कर लेते हैं। अज्यूम दैट हमारे पास लिस्ट आती हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो उसके अंदर मेल के वोट्स होते हैं, फीमेल के होते हैं। मेल को सेपरेट कर लेना और फीमेल को सेपरेट करना, दैट इज क्लासिफाइंग। उसमें से अप टू 50 एज, 50 से ऊपर वाले साइड पे कर लेना, बाकी साइड पे कर लेना, दैट इज क्लासिफाइंग। एग्जांपल देता हूं आपके स्टडी के रेलेवेंट। अज्यूम दैट आपकी क्लास के अंदर बीएस में बीएस फिजिक्स के हैं, इकट्ठे बैठे हुए हैं, उनको साइड पे कर लेना, बीएस इकोनॉमिक्स एक साइड पे कर लेना, कंप्यूटर साइंस एक साइड पे कर लेना, दैट इज क्लासिफाइंग। आपकी स्पेसिफिक क्लास के अंदर फर्स्ट डिवीजन वाले लोग हैं, सेकंड वाले, थर्ड वाले, इनको एक एक रो में कर लेना, दैट इज क्लासिफाइंग। मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, ये सामने लिखी हुई एग्जांपल, इनको हम दो ग्रुप के अंदर जो है वो डिवाइड कर देते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड क्लासिफाइंग। बात की समझ आ गई ना? क्लियर है? नाउ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मींस दैट वो प्रोसेस जिसके अंदर हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। अब क्वेश्चन इज दैट कि अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है और उसके बाद डिवीजन आता है। ये चारों जो है ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन की कैटेगरी में आते हैं। तो कैलकुलेशन बेसिकली इन पे कंसिस्ट कर रही होती है आमतौर पे कि प्लस माइनस करना, मल्टीप्लाई करना या फिर उसको डिवाइड करना, तकसीम कर देना। नाउ नेक्स्ट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन लॉजिकल, किसी लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर डाटा को अरेंज करना, वो सॉर्टिंग कहलाता है। अज्यूम दैट आप अल्फाबेटिकली करते हैं या न्यूमेरिकली करते हैं, ए टू जी करते हैं या जी टू ए करते हैं। वो स्टूडेंट के नेम्स हो सकते हैं, उसमें स्टूडेंट के रोल नंबर हो सकते हैं, उसमें स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन हो सकती है। बात की समझ आ गई ना? तो किसी भी टाइप से डाटा की किसी लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर डाटा की तरतीब दे देना, डाटा को अरेंज कर देना, वो हमारी सॉर्टिंग कहलाती है। जिस तरह कि आपने आमतौर पे सुना होगा तरतीब सऊदी, तरतीब नज़ूली, ये सॉर्टिंग की एक एग्जांपल है कि हम इनको हम अडॉप्ट करते हुए डाटा को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज समराइजिंग। देखें डियर स्टूडेंट, द
process of reducing large amount of data in usable form is called summarizing। यानी कि बड़ी मकदार में आपके पास डाटा है, उसको हमने चंद लाइनों में, चंद वर्ड्स के अंदर डिफाइन कर देना है, चंद लाइनों में हमने बता देना है किसी को कि ये चीज है, उसको हम समराइज कहते हैं। आपने समराइज निकला है वर्ड समरी से। तो आपने आमतौर पे देखा होगा, अज्यूम दैट आपकी क्लास है, उसमें से 50 लोग हैं, तो 50 में से हम कह सकते हैं जी 3 पास है, सॉरी 3 फेल है, 47 पास है। इस तरह की कैटेगरी लेके आ सकते हैं। तो या यू कैन से 25 स्टूडेंट्स got first division and 10 students got second division, other will be in other will comes in the category of third division। तो हम इस तरह से अगर कह दें, सो दैट इज समरी, इसको हम समराइज कह सकते हैं। बात की समझ आ गई ना? समरी का मतलब कि किसी भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो आपकी तहरीरी स्टोरी है उसको हमने शॉर्ट वर्डिंग के अंदर बयान कर देते। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं, मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट क्या होता है कि हाउ टू मैनेज अ रिजल्ट, हाउ टू मैनेज आउटपुट। सो मींस दैट द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग दीज ऑपरेशंस इन विच स्टोरेज, ये जो ऑपरेशन है इनको परफॉर्म करने का अमल क्या कहलाता है? मैनेजिंग आउटपुट, रिट्रीवल, कम्युनिकेशन, रिप्रोडक्शन। तो अगर हम इन चारों को अप्लाई करेंगे तो मींस दैट कि आप मैनेजिंग आउटपुट जो है उसको आप बता देंगे कौन सी आ रही है। फर्स्ट वन इज स्टोरेज। स्टोरेज मींस दैट प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग डाटा फॉर फर्दर यूज कॉल्ड डाटा स्टोरेज। यानी कि किसी फर्दर यूज के लिए, फर्दर इस्तेमाल में डाटा लाने के लिए उसको हम रिटेन करना, डाटा को स्टोर करना, तो वो हमारा डाटा स्टोरेज की कैटेगरी में आता है। अज्यूम दैट डाटा ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, आप पॉलिटिकल पार्टीज का डाटा जो है वो अपनी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करते हैं कि पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, या ये मुस्लिम लीग है, या कोई और ईटीसी XYZ हमारे पास पार्टी है, तो उसके इतने अरकान है, इसके इतने हैं, इसके इतने हैं, जो भी इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं। तो सो दैट इस टाइप का जो भी डाटा होगा तो वो आपकी स्टोरेज कैटेगरी में आएगा, जिसको हम डाटा को स्टोरेज ऑफ डाटा कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिट्रीवल। रिट्रीवल मींस दैट कोई भी डाटा एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख देना, या एक्सेस कर लेना, या डाटा को फैच कर लेना, या एक जगह से दूसरी जगह पे उसको मूवमेंट उसकी करवा देना, तो उसको हम रिट्रीवल की कैटेगरी में लेके आते हैं। प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग और फैचिंग द स्टोर डाटा, किसी भी किस्म का स्टोर किया गया डाटा जब आप फैच करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो उसको हम कहते हैं दैट इज रिट्रीवल। एग्जांपल, वोटर लिस्ट डाटा कैन बी रिट्रीव्ड फ्रॉम हार्ड डिस्क एनीथिंग फॉर कैलकुलेट द वोट। आप डाटा को जो है वो अपनी हार्ड डिस्क से एक्सेस करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। जी पहले कितने वोट थे, अब कितने बड़े हैं, और हमारे वोट कास्ट कितने होते हैं। तो किसी भी, या स्टूडेंट की एग्जांपल ला लें कि आपके हार्ड डिस्क के अंदर स्टूडेंट पढ़े, आपने देखना है कि जो पहला सेमेस्टर था उसमें कितने थे, बाद में कितने ड्रॉप आउट हुए, बाद में कितने रह गए, और अब कितने हैं। सो मीन दैट विल this concept will comes in the category of retrieval. Communication. Communication means that exchange views with other people. Procedure of transferring data from one location to another location is called data communication। कि आप डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे जब ट्रांसफर कर रहे हैं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे डाटा को जब आप सेंड कर रहे हैं, तो ये कंसेप्ट जो है वो कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आता है। अज्यूम दैट इलेक्शन रिजल्ट कैन बी सेंड टू द कैंडिडेट। आप इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो आप ईमेल के थ्रू कैंडिडेट्स को सेंड करते हैं, या रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट आप उनको ईमेल के थ्रू सेंड करते हैं, या किसी भी जराए के थ्रू आप सेंड करते हैं। सो दिस कंसेप्ट विल कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन। रिप्रोडक्शन। Reproduction, the procedure of copying or duplicating data
डाटा की कॉपी करना या उसकी डुप्लीकेशन करना, इसको हम क्या कहते हैं जी, रिप्रोडक्शन कहते हैं। डाटा कैन बी रिप्रोड्यूस्ड इफ डिफरेंट यूजर नीड डाटा एट डिफरेंट लोकेशन। डाटा को रिप्रोड्यूस किया जाता है अगर किसी भी यूजर को किसी भी लोकेशन पे उसकी जरूरत हो। अज्यूम दैट एक कॉपी हमारे पास पड़ी है, तो हमारी ब्रांच दूसरी जो है एफएसडी में है, तीसरी लाहौर में है, उनको भी जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, वही डाटा जो है वो प्रोड्यूस करके उनको जो है डिफरेंट लोकेशन तक जो है वो रसाई हासिल करने के लिए उनको सेंड किया जाएगा। बात की समझ आ गई जी, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये 3 कंसेप्ट है, इनको जरा हमने देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइनिंग फाइल, फील्ड, रैकेट, ये 3 है, इनको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज फील्ड। फील्ड क्या होती है? फील्ड बेसिकली हमारे पास एक छोटा सा यूनिट होता है, जिस तरह के फॉर एग्जांपल आपको आपकी एग्जांपल से डिनोट करते हैं। अज्यूम दैट आप अपना लिखते हैं जी नेम, उसके बाद लिखते हैं जी फादर नेम, उसके बाद लिखते हैं जी अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद लिखते हैं जी क्लास, उसके बाद लिखते हैं जी सेक्शन, उसके बाद लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आप लिखते हैं जी आईडी कार्ड बना है या नहीं बना। तो ये जितने मैंने वर्ड आपको कॉल किए हैं अभी आपको नजर आए हैं, तो बेसिकली ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, डाटा का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो हमें जाहिर कर रहा होता है कि आपने नीचे ये वाली जो है इसके रेलेवेंट डाटा आपने इंसर्ट करना है। तो ये जितने वर्ड मैंने अभी कॉल किए हैं, तो ये तमाम के तमाम फील्ड की कैटेगरी में आते हैं। सिंपल इज दैट। अब हम इसकी डेफिनेशन को अगर पढ़ें, फील्ड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय द यूजर। यूजर की तरफ से एक्सेस किया जाता है। द नेम ऑफ ईच फील्ड रिकॉर्ड यूनिक। हाँ, यूनिक होता है। यूनिक का मतलब कि उसकी डुप्लीकेशन नहीं होती। A combination of one or more characters, एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स का आपस में कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है जी? फील्ड कहलाता है। यहां से लेके यहां तक इसकी मेजर डेफिनेशन, ये भी चीजें आपको डिफाइन करना पड़ेगी। Combination of a one or more characters is called field. The field size define the maximum number of characters that can be stored in field. जो भी आप वहां पे देंगे कि हम इतने ज्यादा जो है वो नंबर कैरेक्टर्स हम ऐड कर सकते हैं, वही हमारा यहाँ पे आएगा। एग्जाम्पल इज दैट स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट सब्जेक्ट, स्टूडेंट डिग्री। तो ये हमारी इसकी कैटेगरी है। ये देखिए, ये भी फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है, और ये वाली फील्ड है, और साथ में लास्ट पे ये फील्ड है। इसको हम फील्ड के नाम से कॉल करते हैं। सिंपल इज दैट। नेक्स्ट मूव करते हैं, रिकॉर्ड्स। डी स्टूडेंट्स, बेसिकली रिकॉर्ड क्या होता है कि किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट के अगेंस्ट मुकम्मल उसका रिकॉर्ड। तो आपको पता रिकॉर्ड जो होता है वो रो के अंदर होता है, जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये वाला रिकॉर्ड है, ये वाला दूसरा रिकॉर्ड है, इसको हम नए रिकॉर्ड के नाम से जाहिर करेंगे। ये एक और रिकॉर्ड है, उसके बाद ये एक और रिकॉर्ड है। A collection of related fields used as a single unit is called record। यानी कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड, उस फील्ड के रेलेवेंट जब यूज किया जाए किसी एक यूनिट को, यानी कि ये एक यूनिट है, ये 178 आईडी एक यूनिट है और यूनिक है। इसके अलावा ये जितना भी रिकॉर्ड होगा तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये रिकॉर्ड की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि सिंगल के रेलेवेंट है। ये आईडी है, ये उसका नेम है, ये उसके रेलेवेंट डेट ऑफ बर्थ है, उसके रेलेवेंट ये जेंडर है, मेल है, उसके रेलेवेंट ये फोन है, उसके रेलेवेंट ये डॉक्टर आईडी है, उसके रेलेवेंट ये डॉक्टर का नेम है, उसके रेलेवेंट ये डॉक्टर का रूम नंबर है। बात की समझ आ गई ना? क्लियर है? स्टूडेंट रिकॉर्ड इंक्लूड द सेट ऑफ फील्ड दैट कंटेन आईडी। ठीक हो गया जी, नेम, उसके बाद स्टूडेंट फोन, ईटीसी, मोर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गई फाइल। अब देखें, फाइल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड है। जिस तरह के अगर हम बैक पे जाएं, ये जितनी भी है, एक को हम रिकॉर्ड कहेंगे, ये एक है रिकॉर्ड है, इस एक को रिकॉर्ड कहेंगे। अगर ये तमाम की
मुकम्मल को लेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फाइल का नाम दे देंगे। ये एक फाइल है जी, इसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, वो जमा या कलेक्शन या हमारे पास वो स्टोरेज जो मुतलका रिकॉर्ड को सिंगल यूनिट के अंदर सिंगल यूनिट कंसिडर करे तो उसको हम फाइल का नाम देते हैं। फाइल इज आल्सो नोन एज डाटा सेट, फाइल को हम डाटा सेट का नाम भी देते हैं, ये डाटा का एक सेट है। फाइल में स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क, फाइल को हम आमतौर पे हार्ड डिस्क के अंदर यूएसबी या फ्लैश ड्राइव के अंदर हम इसको स्टोर करते हैं। बात की समझ आ गई, यहां तक क्लियर है? चले नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इनको हमने वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करना। मास्टर फाइल क्या होती है, ट्रांजिशन फाइल क्या होती है, बैकअप फाइल क्या होती है, प्रोग्राम फाइल क्या होती है और डाटा फाइल क्या होती है। मास्टर फाइल, बेसिकली master file are used to store information that remains constant for a long period of time. master file वो होती है जिसके अंदर हमारा डाटा परमानेंट स्टोर होता है और ओरिजिनल डाटा उसके अंदर होता है, किसी भी किस्म की उसके अंदर मिस्टेक नहीं होती, किसी भी किस्म की उसके अंदर यू कैन से कि मिसिंग नहीं होती। मिसिंग कह सकते हैं कि कोई ऐसी फील्ड जो मिसिंग हो वो नहीं होती, उसके अंदर फुली मुकम्मल तौर पे ऑथेंटिक रिकॉर्ड जो होता है वो मास्टर फाइल के अंदर होता है। अगर आप एग्जांपल देखें, यूनिवर्सिटी मेंटेन्स मास्टर फाइल ऑफ ऑल स्टूडेंट, द फाइल में कंटेन फील्ड सच एज स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस, ईमेल। तो ये तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो होता है ये मास्टर फाइल के अंदर अवेलेबल होता है, जो कि हमारी लॉन्ग टर्म के लिए जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, डायग्राम भी साथ है या जरा देखिए। ट्रांजैक्शन फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल ये ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर आप आमतौर पे कह सकते हैं कि हम टेम्पोररी डाटा रखते हैं, यानी कि उसका पता नहीं होता कि यहाँ पे इसने परमानेंट रहना है। आप जिस तरह के आप डेस्कटॉप पे रखते हैं या आप एक यू कैन से कि एक टेम्पोररी तौर पे रखते हैं कि इसको बाद में डिलीट हो जाएगा, कोई मसला नहीं बनेगा, या ये वैसे हमने एक डाटा आम डमी लिख लिया है, तो ये बेसिकली परमानेंट नहीं होती, ये टेम्पोररी फाइल होती है। A type of file that store input data before processing, यानी कि प्रोसेसिंग होने से पहले जो डाटा हम रखते हैं वो ट्रांजैक्शन फाइल के अंदर रखते हैं क्योंकि अगर उसके अंदर चेंजिंग भी करनी पड़ी तो हम कर सकते हैं, या मास्टर के अंदर चला गया फिर चेंजिंग नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन फाइल है इसके अंदर हम चेंजिंग भी कर सकते हैं। इट मे टेम्पोररी फाइल एंड मे एग्जिस्ट अंटिल द मास्टर फाइल अपडेटेड, जब तक ये टेम्पोररी होता है लेकिन तब तक जब तक मास्टर फाइल के अंदर अपडेट ना हो जाए। जब मास्टर फाइल के अंदर अपडेट हो गया देन द डाटा विल बी परमानेंट। इट में आल्सो बी यूज्ड टू मेंटेन परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द डाटा अबाउट ट्रांजैक्शन। तो ये आमतौर पे परमानेंट रिकॉर्ड के तौर पे जो है वो यूज किया जाता है। ट्रांजैक्शन फाइल कैन बी यूज्ड टू स्टोर फील्ड डिपॉजिट बाय द क्लास, आमतौर पे क्लास की जो फी है आमतौर पे किसी की 1000 है उसने 500 सबमिट करवा दिया, किसी ने 700 सबमिट करवा दिया, बात की समझ, तो उसका रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन फाइल के अंदर रखा जाता है। तो ट्रांजैक्शन फाइल जो होती है तो इसके अंदर टेम्पोररी रखा जाता है, जब भी किसी ने मुकम्मल जमा करवा दी तो वो जारी बात आगे किसके अंदर चला जाएगा, वो आपका उस मास्टर फाइल के अंदर चला जाएगा। बात की समझ आ गई, क्लियर है? चलें नेक्स्ट मूव करते हैं। बैकअप फाइल, बेसिकली बैकअप फाइल एक ऐसी फाइल होती है जो हमारा बैकअप रखती है। बैकअप मींस दैट कि एक कॉपी हमारी बैकअप पे पड़ी हुई है, एक हमारे सिस्टम के अंदर है, ये फ्लैश के अंदर है या मोबाइल के अंदर है। इसका फायदा क्या होता है, अगर आपकी इधर से डाटा डिलीट हो जाता है, इधर से फाइल आपकी डिलीट हो जाती है या वायरस आ जाता है, तो हमारे पास बैकअप पड़ा हुआ है। हम बैकअप से लेके वो तमाम के तमाम डाटा की वैल्यूएशन कर सकते हैं, डाटा को यूज कर सकते हैं, डाटा को अपने इस्तेमाल के अंदर लेके आ सकते हैं। तो इसका बेसिक में जो बेनिफिट होता है वो ये हो सकता है। बात की समझ आ गई ना? सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको यहाँ से पढ़ें, इट इज अ टाइप ऑफ फाइल दैट इज यूज्ड टू टेक बैकअप, जो बैकअप रखने के लिए इस्तेमाल होती है। डाटा इज कॉल्ड बैकअप फाइल। इट इज आल्सो कॉल्ड परमानेंट फाइल। तो बैकअप फाइल को हम परमानेंट फाइल से भी जो है वो डिनोट कर सकते हैं।
इन अदर वर्ड यू कैन से एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा इज कॉल्ड बैकअप, यानी कि कॉपी का एडिशनल कॉपी आपने बना लिया तो उसका भी मतलब यही हो गया कि आपने बैकअप रखा हुआ है। डाटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम दिस फाइल इफ ओरिजिनल फाइल लॉस्ट, अगर आपकी ओरिजिनल फाइल जो है वो डैमेज हो जाती है या ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाती है तो देन आप बैकअप के थ्रू जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात की समझ आ गई? क्लियर है? चैलेंज नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रोग्राम फाइल। सो बेसिकली प्रोग्राम फाइल is a type of file that contains software instructions is called program file, जिसके अंदर हमारे सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शन मौजूद होती है उसको हम प्रोग्राम फाइल के नाम से जो है वो डिनोट करते हैं। आमतौर पर प्रोग्राम फाइल दो तरह की होती है, या .com की होती है कमर्शियल, या .exe। exe फाइल वो होती है जो एग्जीक्यूटेबल होती है, यानी कि रन होने के काबिल होती है। अब प्रोग्राम फाइल हैज एक्सटेंशन .com, ये लें जी दो आ रही हैं .com .exe। These files contains instruction that can be directly executed by the computer। ये वो ऐसी फाइल है जो कि डायरेक्टली तौर पे एग्जीक्यूटेड होती हैं कंप्यूटर की तरफ से। कंप्यूटर के अंदर अगर आप इनको रन करें तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होंगी। बात की समझ आ गई? और वो ये दो एक्सटेंशन आती हैं .com और .exe। क्लियर है? बात की समझ आ गई? नेक्स्ट मूव करते हैं डाटा फाइल। बेसिकली डाटा फाइल दैट कंटेन्स डाटा इज कॉल्ड डाटा फाइल। डाटा फाइल जो होती है वो किस पे कंटेन कर रही होती है? डाटा पे कंटेन कर रही है, जिसके अंदर डाटा होता है। डाटा फाइल्स आर क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड। ये जो डाटा फाइल है ये सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है इसको क्रिएट किया जाता है, जिसको हम सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। वेरियस सॉफ्टवेयर स्टोर डाटा फाइल्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम यूज करते हैं यूजिंग वेरियस फॉर्मेट्स, मुख्तलिफ फॉर्मेट के थ्रू। आमतौर पे आपने देखा होगा नोटपैड है, तो नोटपैड का अगर हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसकी एक्सटेंशन है .txt। अगर वर्ड है तो उसकी है .doc। अगर पावर पॉइंट है तो उसकी है .ppt। बात की समझ आ गई? तो इसी हिसाब से अगर आपकी एक्सेल फाइल है तो उसकी है .xls। तो ये तमाम के तमाम जो होती हैं ये आपकी डाटा फाइल कहलाती हैं। बात की समझ आ गई जी? डियर स्टूडेंट्स, होप दैट कि आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से सुना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी किया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप इसको दोबारा रीड आउट कर लिसन कर सकते हैं, दोबारा इसको बार बार देखें। अगेन विद भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आता है सो यू कैन कॉन्टैक्ट वाया व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मोबाइल फोन कॉल, मैसेज एंड एनी अदर सोशल मीडिया। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर कमेंट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर वीडियो। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर हमारा एंड हुआ चाहता है। अपने होस्ट को इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।